बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है उसका यूनिट नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि आप लोगों ने प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमें प्रॉपर्टीज के बारे में इल्म हो, हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है। मीन्स के हमारे पास अगर 2 नंबर्स ऐड हो रही हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी का नेम क्या है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी। तो हमारे पास मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होंगी, उनके बारे में मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम अब बारी बारी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन की रिस्पेक्ट से लिखती है, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से भी, और वहां पे मैंने एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो अगर हमारे पास कोई दो नंबर है a प्लस बी, ठीक है, लेट a और b टू नंबर्स, a के अंदर भी हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर होगी, b के अंदर भी स्टोर होगी। तो a प्लस बी अगर आपके पास दो वैल्यूज को ऐड करने से वो कोई रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, ये हमारे पास जो नंबर्स है 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो गया। तो अगर a प्लस बी को ऐड करने से कोई भी आपके पास रियल नंबर आ रहा है तो आप कह देंगे वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेम मैंने एग्जांपल में आपको लिखा है 6 + 4 = 10। 10 जो है आपके पास रियल नंबर है ना, बिलोंग कर रहा है 2 नंबर्स को ऐड करने से, तो ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी आती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या आता है कि दो नंबर्स को बिलोंग अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कोई रियल नंबर को बिलोंग करता है। जैसे 6 मल्टीप्लाई में 4 किया तो 24 आया, तो 24 इज अ रियल नंबर, तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो 6 मल्टीप्लाई बाय 24 है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास होगी प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकंड हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम लोग कोई दो नंबर्स हैं, उनकी अगर हम उनकी वैल्यूज वही होनी चाहिए, उनकी अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो पोजीशन चेंज करने से उनकी वैल्यूज के उसके रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, ठीक है, पोजीशन चेंज किया ना, b को पहले ले आए a को बाद में ले गए हैं, तो इसके ऊपर हमारी वैल्यूज के हमारे आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे 6 + 7 किया है और 7 + 6 आंसर तो 13 ही आया है, तो अगर हमारे पास सेम आंसर आ गया है दोनों साइड्स का तो आना भी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से देखें तो क्या है कि हम a मल्टीप्लाई में b करें या उसकी पोजीशन चेंज करके b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। मींस 4 मल्टीप्लाई में 7 किया या 7 मल्टीप्लाई में 4 किया, आंसर 28 आया है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि इनकी पोजीशन चेंज होने से इनकी अगर हम a को पहले लिखते हैं b को बाद में लिखते हैं तो इनसे इनके आंसर के ऊपर प्लस में या मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं और हम लोग ब्रैकेट जो है जैसे ये a प्लस b प्लस c, ठीक है, हम लोग इनकी पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन के दरमियान हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं। जैसे a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, यहाँ से ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है ना, तो अगर हम पहले b प्लस c करें या पहले a प्लस b करें आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन आपने क्या चीज याद रखनी है कि a b c वैल्यूज दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी है कि यहाँ पे बस प्लस की जगह मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया है। अगर आप इनको पहले मल्टीप्लाई करें या इसको पहले a मल्टीप्लाई में b करें पहले या b मल्टीप्लाई में c करें, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है 4 + 6 + 8, 6 + 8 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है 14, 14 + 4 18, इसी तरह 6 + 4 10 और 10 + 8 18, तो 18 = 18 मींस कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई में एग्जांपल लिखी है 4 × 6 मल्टीप्लाई बाय 8, पहले क्या होगा ब्रैकेट सॉल्व होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 6 8 48, 48 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 192। या फिर हम लोग पहले 6 मल्टीप्लाई में 4 करके उसके बाद 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। तो अगर इस तरह सी होल्ड कर रही है तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज होगी। अब 4 प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास
क्या कहती है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करें तो वो ही नंबर हमारे पास दोबारा आता है। जैसे अगर हम 1 + 0 करें 1 आता है, 2 + 0 करें 2 आएगा, 3 + 0 करें, किसी भी नंबर के अंदर हम लोग अगर ऐड करते हैं 0 तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। a + 0 करें इक्वल्स टू 0 + a, इसके 0 अगर हम ऐड तो 0 ही करें ना, मींस 1 + 0 0 1 + 0 सॉरी 1 और 0 + 1 1, ठीक है। तो मींस के हमारे पास वो ही नंबर a ही दोबारा आया है। एग्जांपल में देखें 6 + 0 या 6 0 + 6 आया तो हमारे पास 6 है, 6 = 6, तो हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में रिस्पेक्ट से देखें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को एनी रियल नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर दोबारा आता है। जैसे 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4, तो ये हमारे पास आंसर सेम आता है। 6 × 1 = 6 6 और 1 × 6 6, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखाया है। उसके बाद इनवर्स आता है। इनवर्स प्रॉपर्टी में इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग a ब्रैकेट a + -a करते हैं या -a + a करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। कैसे आता है? प्लस माइनस माइनस a के साथ कैंसिल, प्लस माइनस माइनस a के साथ कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे a + -a + a, ठीक है। हम लोगों ने इसकी पोजीशन ही चेंज की है बेसिकली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है 14 प्लस और -14, ठीक है। वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी आंसर 0 आएगा। तो a और a मींस 14 और 14 है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। -14 + 14 आंसर 0 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस जब माइनस होगा तो 14 - 14 दैट इज 0। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इस रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो a × 1/a इज 1/a मल्टीप्लाई बाय a। कैसे? ये देखें a.1/a इज a1 a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो a ही आएगा ना, डिवाइडेड बाय a से कैंसिल, आंसर आ गया 1। सेम इस तरह से अगर हम लोग a को बाद में मल्टीप्लाई करें तो 1 × a से कैंसिल, तो हमारे पास 1 आता है। लेकिन हमारे पास अगर बस शर्त ये है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो इससे हमारा क्वेश्चन इंफिनिटी की तरफ भी जा सकता है, तो a 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है। लास्ट हमारे पास मेन प्रॉपर्टी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हो सकती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में कैसे होगी? यहाँ पे मैंने प्लस डाला है, वहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा। अच्छा देखिए जी, अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? अगर हम a + b + c करें, ठीक है, मींस b + c होगा और उसके अंदर a ऐड होगा, या फिर हम लोग a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, a को c के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करें, तो आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है, जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर यूनिट नंबर 1 का है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज। तो इसका मैंने पार्ट नंबर 1 बोर्ड के ऊपर लिख लिया है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज दे दी ताकि हम लोग प्रॉपर्टीज से रिलेट करके इसको सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 1 मल्टीप्लाई इंटू y - 2 इक्वल्स टू y - 2। तो सबसे पहले तो आप देखें कि अगर हम लोग 1 को ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, 1 × y मीन्स के 1 इक्वल्स टू 1 × y करेंगे, ठीक है, -1 × 2, ठीक है, तो इक्वल्स टू y - 2। इससे ऐसे सॉल्व होगा ना, पहले 1 को y के साथ करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 × y आ जाएगा और -2 × 1 = 2 और ये y - 2 इसके इक्वल आ गया है ना। तो मीन्स के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई है आप लोगों ने अब आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप लोग खुद सोचें कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी, फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। y - 2 है, इक्वल है y - 2 के, दोनों साइड्स हमारे पास बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है तो हमारे पास a + b एनी रियल नंबर नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि रियल नंबर तो है हमारे पास, दोनों साइड a + b इक्वल है a + b के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी तो ना हुई। तो कम्यूटेटिव को देखें a + b = b + a, अगर हमारे पास 2 पहले आता तो हम कह सकते थे कम्यूटेटिव है, बट अब हम ये नहीं कह सकते ये प्रॉपर्टी हमारे पास
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव किस तरह से, एसोसिएटिव हमारे पास है भी कि नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है क्योंकि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, नहीं है ना, इस तरह से प्लस में वैल्यूज नहीं है हमारे पास। आइडेंटिटी में तो जीरो तो है ही नहीं हमारे पास। इनवर्स में देखें तो माइनस माइनस मीन्स के जीरो भी हमारे पास नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव ये बन सकती है। कैसे बन सकती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि देखिए अगर हम लोग इसको, जो मैंने आपको सॉल्व किया है, ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए की है, अगर मैं इसको यहाँ से रेस कर दूं और यहाँ पे अगर देखें आप लोग तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, a प्लस बी प्लस सी। अगर 1 को मैं कह दूं ये a है, 4 को मैं कह दूं, सॉरी y को मैं कह दूं ये मेरे पास b है, और 2 को कह दूं कि ये मेरे पास है c। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास माइनस में भी हो सकती है, ठीक है, ये भी सी हो गए। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, ए बी, ए क्या है 1 और बी क्या है y। तो अगर y के साथ कुछ नहीं है मीन्स के 1 है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1y लिख सकती हूँ ना। तो ये 1y बन गया मीन्स के a b बन गया ना, माइनस अब यहाँ पे क्या है a और c, a क्या है 1 और c क्या है 2। 2 हमारे पास है तो 2 के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 ही आएगा ना, 2 1 2। तो ये हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास हो गया, सॉरी 1 इंटू 2 लिखें तो a 2 हमारे पास c और a1 हमारे पास a। तो क्या ये हमारे पास होल्ड कर रही है, देखें a प्लस b मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी और ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। इस तरह से इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, किस रिस्पेक्ट से बनी है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी था और y के साथ कुछ नहीं था हमारे पास, a तो 1 ही था ना, तो 1 को अगर हम लिखें ना लिखें तो कुछ नहीं होता, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं आता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे के साथ 1 किया, तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बन गई। अगर हम इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है माइनस 0.25 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1। अब देखिए सबसे पहले 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0, 0 प्लस 1 1। अब पॉइंट हमने कहाँ लगेगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है मीन्स के 1 ही है, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास 1.0 आ जाएगा, ठीक है। 1.0 आ गया तो 1.0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। 1.00 लगाए ना लगाए बात ये ही है ना, तो ये 1 इक्वल्स टू 1 हमारे पास बनता है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 1 बनता है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, क्लोजर नहीं बन रही, एसोसिएटिव, ये दोनों तो बन नहीं रही, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखिए आइडेंटिटी को, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, a प्लस 0 और इक्वल होता है हमारे पास 0 प्लस a के। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास आइडेंटिटी है या फिर नहीं कह सकते, हम इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते आइडेंटिटी, बिकॉज हमारे पास a प्लस 0 या 0 प्लस a तो नहीं है ना दोनों साइड्स पे, ठीक है। वैल्यूज को भी तो देखना है ना हमने, साथ 0 तो है ही नहीं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनवर्स। इनवर्स को देखिए तो a प्लस माइनस a, प्लस की तो बात ही नहीं हो रही ना, तो प्लस वाली साइड को तो छोड़ दे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई वाले को देखिए, मल्टीप्लाई में देखिए तो a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a इक्वल्स टू 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाय a। तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी में क्या है कि 1 इक्वल्स टू 1 आंसर आता है, ठीक है। जो वैल्यूज होती है वो आपस में कैंसिल हो जाती है, आंसर 1 इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो क्या ये हमारे पास होल्ड करती है इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यस ये होल्ड करती है, बिकॉज हमारे पास 1 इक्वल्स टू 1 आंसर आज क्या है। तो हमें इनवर्स प्रॉपर्टी में यही चीज रिक्वायर्ड होती है, ये चीज शो ऑफ करनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से है ना,
ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का, x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये बन नहीं रही, ठीक है, स्टार से स्टार्ट क्या करें। उसके बाद कम्यूटेटिव को देखें, कम्यूटेटिव पे क्या है, a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस a के। तो यहाँ पे देखें वैल्यूज एक x प्लस 2 है, x प्लस 2 भी है, y और y। तो यहाँ पे देखें a प्लस b, a अगर मैं ले लूँ x प्लस 2 को, इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट को ले लूँ a और y को ले लूँ b, यहाँ से मेरे पास ये y है b और a x प्लस 2 है a, तो a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a है ना। तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ गया है, 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे देखें ए बी सी, ठीक है, सीक्वेंस तो वही, पोजीशन की चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पोजीशन तो यहाँ पे चेंज हो रही है, x प्लस 2 हमारे पास बाद में आ रहा है, ए बाद में नहीं आना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई मसला आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछ लेना है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है -3b प्लस 3b, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये देखें -a प्लस a, ठीक है, ये 0 के इक्वल होते हैं। देखें -3b प्लस 3b, क्या ये 0 के इक्वल है, ये आपस में कैंसिल, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल्स टू 0 कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स है। तो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, ये हमारे पास होगी इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी हो गया है सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x प्लस 5 इंटू +5 इंटू -1 x प्लस 5 -5, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास आइडेंटिफाई करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। अगर हम लोग x प्लस 5 को a ले लेते हैं और -1 को b, तो यहाँ पे साइड पे तो ये होल्ड नहीं करता, x प्लस 5 यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, a तो इधर होना चाहिए था, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव आती है, एसोसिएटिव को देखें तो a प्लस b प्लस c, a हमारे पास अगर है x, b अगर हम लोग ले लेते हैं 5 को और 1 को ले लेते हैं c, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x हमारे पास है a, 5 हमारे पास है b और 1 हमारे पास है c, ठीक है। तो ये हमारे पास a b c सीक्वेंस भी वही है, और हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स ये होल्ड कर सकती है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी हो गया सॉल्व। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इस पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, -3 इंटू 2 -5, क्या ये इक्वल है -3x प्लस 3y के, ठीक है। तो क्लोजर नहीं है, ये कम्यूटेटिव भी नहीं है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं बन रही, एसोसिएटिव भी नहीं बन रही, आइडेंटिटी भी नहीं बन रही, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कहीं भी 0 नहीं आ रहा, इनवर्स भी नहीं बन रहा। तो लास्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव बचती है, डिस्ट्रीब्यूटिव बन रही है कि नहीं बन रही, ये भी हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि a मेरे पास है a, 2 है b और y है मेरे पास c, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाई पे b, a मेरे पास क्या है -3 और b क्या है 2, 3 2 6 -6, मीन्स के यहाँ पे -6 है, a b सेटिस्फाई कर गया, प्लस a और c, a मेरे पास क्या है -3 और c मेरे पास है y, ठीक है, -y, ठीक है, -y भी है, तो माइनस माइनस प्लस 3y हो गया। तो ये यहाँ पे 3y भी है, मीन्स कि मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ आ गई हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन करें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।